गुड मॉर्निंग साथियों। और आज क्या है कि मेरे आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं बोर्ड पे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मेरा वादा था कि रेगुलर क्लास जाएगा, तो चलिए मैं इस नए तरीके से क्लास ले रहा हूँ और यहाँ पर चलिए आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बिहार स्पेशल्स को देख लेते हैं। बिहार स्पेशल से कई बार जो है बीपीएससी 5-6 क्वेश्चंस जो है वो पूछ देती है। तो वैसे कंडीशंस में एकदम बेसिक फैक्ट्स भी होता है, बहुत इजी, और कई बार मैचिंग वैचिंग भी होता है। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि बिहार के राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय प्रतीक तो आपको मालूम है ना। अशोक स्तंभ का कौन सा क्षेत्र है, कैसे है, क्या है। राष्ट्रीय के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन राजकीय में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खास करके जो पुराने हैं उन्होंने तो घोटा हुआ होगा, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं मालूम होगा। तो हम लोग चलते हैं, तो बिहार के राजकीय प्रतीक को देखते हैं, ठीक है ना। तो बिहार का जो राजकीय प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष, हमारा राजकीय चिन्ह है। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जितनी साइट्स है और जितनी और भी चीज़ डिटेल्स है वहाँ पर ये आपको दिखेगा, ये बोधि वृक्ष है, ठीक है ना। ये बोधि वृक्ष क्या है, हमारा राजकीय प्रतीक है। फिर हम लोग इसको देखें राजकीय पशु को, ठीक है ना। हमारा जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, तो हमारा राजकीय पशु है ये बैल है, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है, बैल है। राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, ठीक है ना। गौरैया हमारा राजकीय पक्षी है। और राजकीय मछली है वो है देसी मांगुर, है ना। ये मांगुर नहीं, देसी मांगुर, ठीक है। इसी तरह राजकीय पुष्प को हम लोग देखें तो गेंदा का फूल जो है ये हमारा राजकीय पुष्प है, ठीक है ना। ये हमारा राजकीय पुष्प है, कौन सा, गेंदा का फूल। और राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा है, तो ये पीपल। पीपल जो है हमारा राजकीय वृक्ष है। कई बार बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक बार पीएचडी का एग्ज़ाम देते समय मेरे पास क्वेश्चन आया था कि राजकीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, और तब मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुई थी, जबकि मैंने काफ़ी बार उसको पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि गंगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। और यहाँ पर आपको एकदम ध्यान रखना है कि राजकीय मछली कौन है, तो देसी मांगुर। क्योंकि गंगा डॉल्फिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो ऑप्शन में गंगा डॉल्फिन डाल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। वो है राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक अवस्थिति को, है ना। भौगोलिक अवस्थिति में हम लोग देखते हैं कि बिहार की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है ये। और 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक ये है, बिहार की अवस्थिति है। बिहार की अवस्थिति जो है वो ये आयताकार स्टेट है, ठीक है ना। ये आयताकार स्टेट है। तो यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, और बिल्कुल सिंपल है ये कि आयताकार है बिहार की भौगोलिक स्थिति। कई बार ये पूछ लेगा अगर एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार बहुत आसान से क्वेश्चंस देंगे, और आसान से क्वेश्चंस देने पे आपको फंस नहीं जाना है, ठीक है ना। तो बिहार की जो स्थिति है, बिहार जो है किस तरह का स्टेट है, आयताकार है ये, है ना। आयताकार है, पूरा आयताकार नहीं है, लेकिन लगभग लगभग हम इसको आयताकार में ही इसको हम गिन लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य का निर्माण एवं पुनर्गठन से आते हैं। तो प्राचीन काल को हम लोग दें तो प्राचीन काल में मगध, वज्जी, अंग आदि महाजनपद के रूप में जो है प्राचीन काल में इसको जाना जाता था। तो बिहार में कितने महाजनपद थे, तो 3 महाजनपद थे, ठीक है ना। मगध, वज्जी और अंग। और इसके कुछ पार्ट्स में और महाजनपदों का हिस्सा पड़ता था, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये ध्यान में रखेंगे कि बिहार में कितने महाजनपद थे, तो 3 महाजनपद थे। इसको एकदम घोट के रखेंगे, कितने महाजनपद थे, 3 महाजनपद थे। कौन कौन से, तो मगध, वज्जी और अंग। और मध्यकाल में मुगलों एवं शेरशाह सूरी के अधीन प्रांतीय प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है बिहार जो है वो, मतलब पटना जो है खास करके वो राजधानी रहा। आधुनिक काल हम लोग देखें तो वर्ष 1912 तक ये जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा था, ठीक है ना। बंगालियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था बिहार के ऊपर में, इसलिए
बिहार के लोगों ने फिर यहाँ से एक तरीके से आंदोलन चलाया और बिहार को एक अलग जो है राज्य बनाने के को लेकर के काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। तो अलग राज्य बना 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के रूप में गठन हुआ। 1912 में 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा जो है वो एक साथ प्रांत बना, ठीक है ना, एक ही प्रांत था वो। यानी उस समय समुद्र की सीमा बिहार से लगती थी, कब? 22 मार्च 1912 के समय में। और 1 अप्रैल 1936 को हम लोग दें तो बिहार जो है वो पृथक प्रांत के रूप में गठित हो गया है ना, 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है एक पृथक प्रांत के रूप में गठित हो गया। वर्ष 1947 में ये स्वतंत्र भारत के राज्य के रूप में उभरा, है ना। 1947 में स्वतंत्र भारत के एक राज्य के रूप में उभरा बिहार। और वर्ष 1956 में बिहार के कुछ बंगाली भाषी क्षेत्र बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है ना वो वेस्ट बंगाल को यानी पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे, ठीक है ना। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड अलग अलग राज्य बन गए और अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो 15 नवंबर 2000 के अकॉर्डिंग ही बिहार का जो अभी क्षेत्रफल है वो है। और 94,163 किलोमीटर है। हम लोग आगे देखेंगे 94,163 किलोमीटर का हिसाब किताब आगे हमें दिख जाएगा। तो ये हमारा जो है किसके अकॉर्डिंग हो गया? 15 नवंबर 2000 को वर्तमान बिहार का एक अलग स्वरूप जो है वो सामने में आया। चलिए सबसे अब देखते हैं बिहार एक दृष्टि में। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1912 को। घोट लेना है उसको, है ना। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। आकृति कैसी है इसकी? तो आयताकार है। ज्यामितीय आकृति किसकी है? इसकी कैसी है? तो आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन जो देगा बिहार के जो बीपीएससी बोर्ड है वो अब इस तरह के देंगे, वो क्या बोलते हैं मैचिंग के लिए कि 94,160 लिख देंगे, 94,165 लिख देंगे। तो इस तरह से इसको कठिन करेंगे, ठीक है ना। तो इतना आसान सा सवाल 94,163 है, इसको इसी रूप में घोटिए, क्योंकि बीपीएससी जो है ना वो यूपीएससी से अलग है। वो इस तरह के क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं जहां पर फैक्चुअल आपके नॉलेज का टेस्टिंग होता है कि आपको कितना याद है। तो भारत के क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है बिहार का? तो 2.86% है, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन में आएगा तो 2.86% के साथ साथ 3.86% होगा, या ऐसा भी हो सकता है 3.86% हो, 4.86% हो, और नीचे में इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक जैसा वाला ऑप्शन दे देगा। इसलिए अगर आपको ये फैक्ट याद है तो बहुत गहराई से याद होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में स्थान है, तो ये भारत में स्थान है 13वां। ये तेलंगाना बनने के बाद हो गया था 13वां, लेकिन अभी जैसे कि राज्यों का जो जम्मू कश्मीर वगैरह का क्षेत्र जो अलग हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि इसका कौन सा स्थान होगा, ठीक है ना। क्योंकि लद्दाख का रीजन काट दिया गया है, जम्मू कश्मीर को सिकोड़ दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा कि ये 13वां ही है या 12वां आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरे ख्याल से 12वां होगा, क्योंकि राज्य है 12वां सबसे बड़ा राज्य होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तो स्टेटस बदल गई है, वो हो गया है केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर से दक्षिण में विस्तार इसकी 345 किलोमीटर है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम में विस्तार इसका कितना है? तो 483 किलोमीटर है। औसत वर्षा जो बिहार में होती है वो होती है 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 163 फीट है, यानी कि 53 मीटर है ना। दोनों ही याद रखिएगा, 173 फीट 53 मीटर, 173 फीट 53 मीटर। जनसंख्या संबंधी आंकड़े देखें तो ये अभी जनगणना 2011 ही चलेगा। 2021 में की जनगणना अभी हुई नहीं है, और पेंडेमिक के कारण हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड हो जाए। तो जनसंख्या संबंधी आंकड़े हम लोग देखें तो 2011 के आंकड़े को हम लोग घोट लेंगे। कुल जनसंख्या इसकी है 10,40,99,452, ठीक है। कितनी है? 10,40,99,452। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.60% है। भारत में तीसरा स्थान है, ठीक है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान किसका है? यूपी का, ठीक है। दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। और बिहार का स्थान बिहार कितने? तीसरे स्थान पे है, ठीक है ना। बिहार जो है 1, 2 और 3, ठीक है। तीसरे स्थान पर बिहार है।
लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो ये पहले नंबर पर है, यानी कि कम ज़मीन में ज़्यादा लोग कहाँ पर है, तो बिहार में है। तो भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है बिहार में, तो 8.60% है पूरे भारत के अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या। और भारत में ये तीसरा जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। कुल पुरुष है इसमें 5,42,78,157, यानी 52.14% जो है वो पुरुष हैं। और कुल महिलाओं की बात करें तो 4,98,21,295 जो है ये महिलाएं हैं, यानी 47.86% जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है ना। पुरुष 52.14% और महिलाएं 47.18%। कुल शिशु जो हैं 0 से लेकर 6 ईयर्स तक, यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको 0 मानते हैं, वह कुल जनसंख्या का 17.6% है, यानी कि उनकी संख्या जो है 1,91,33,964 के करीब है। जिसमें कुल शिशु जो पुरुष जो है उनकी संख्या है 98,87,239 और कुल शिशु यानी बालिका यानी महिला उनकी संख्या है 92,46,725। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को हम लोग देखें तो 2001 से लेकर 2011 में जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, यानी 25.1% की रफ्तार से बढ़ी। ये बहुत मतलब तेज वृद्धि दर है। ठीक है ना। तो जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत तेज रही बिहार में, 25.1% के हिसाब से बढ़ी 2001 से लेकर 2011 के बीच में। ठीक है। और भारत में क्या है, छठा स्थान है इस मामले में। जनसंख्या की औसत वृद्धि हम लोग देखें तो वार्षिक हम लोग देखें तो 2.54% वार्षिक था। ठीक है ना। 2.54% हमारा वार्षिक वृद्धि था जनसंख्या का 2001 से लेकर 2011 तक में। जिसमें कुल जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर 2011 तक जो है वो जो हम देखते हैं तो 2,11,03,43 जो है लोग इसमें जुड़ गए। पहले 8 करोड़ जनसंख्या थी और 10 साल में 2 करोड़ नए लोग जुड़ गए बिहार में। ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला रहा मधेपुरा 31.1%। ठीक है। मधेपुरा में लोगों ने खूब पॉपुलेशन बढ़ाई। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला रहा गोपालगंज 19.0%। देखिए ये गोपालगंज वो स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे शिक्षित लोग ज़्यादा हैं। मधेपुरा में जो है अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो शिक्षित जहाँ लोग रहेंगे वहाँ पर लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, जनसंख्या ऑटोमेटिक कम होगी। तो गोपालगंज ने कम वृद्धि की, मधेपुरा ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना रहा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना रहा 58,38,465 यहाँ की रही आबादी। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा रहा जिसमें इनकी आबादी रही 6,36,342। शेखपुरा न्यूनतम जिला वाला और पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है। 5,228 वर्ग किलोमीटर है पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल। ये काफ़ी बड़ा है। इसको टूट के एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन सकता है। ठीक है ना। तो वो बात जब बनेगा तो बता देंगे, अभी तो बना नहीं है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है शिवहर। ये 443 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है शिवहर का। सबसे छोटा जिला है शिवहर। जनसंख्या घनत्व में हम लोग देखें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं बिहार में, है ना। ये डेंसिटी जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है बिहार की। ठीक है। जनसंख्या घनत्व में भारत में स्थान क्या है, इसका प्रथम है। कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है 88.7%, यानी 9,23,41,436 लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल पुरुष जनसंख्या ग्रामीण है 4,80,73,850। कुल महिला जनसंख्या ग्रामीण है 4,42,67,586। देखिए उसको ऐसे ही देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना अंदर घुस के क्वेश्चन पूछेगा नहीं। खैर कभी भी अगर इस तरह से आएगा भी तो देख लेना एक बार, फैक्ट को तो घोटा हुआ ही होना चाहिए। शहरी जनसंख्या जो है वो है 11.3%। ये तो आते रहते हैं। ठीक है ना। शहरी जनसंख्या का परसेंटेज और ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज ये हमेशा आते रहेगा। ठीक है ना। और नीचे से कितना स्थान है, तो दूसरा स्थान है, क्योंकि पहले स्थान पर जो है ग्रामीण जनसंख्या के मामले में बिहार नहीं है, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। तो शहरी जनसंख्या जो है
1,17,58,16 है, जिसमें कुल पुरुष जनसंख्या शहरी है 62,004 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 62,04,307 और कुल महिला जनसंख्या शहरी है 55,53,709। ठीक है। और इसी तरह हम लोग जन्म दर को देखते हैं तो जन्म दर है 30.9 प्रति हज़ार और मृत्यु दर है 7.9 प्रति हज़ार। ठीक है ना, ये हमारा जन्म दर और मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर है 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म, मतलब 1,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 61 बच्चे उसमें मर जाते हैं। ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर है 331। 1 लाख जो जन्म होता है बच्चे का, उसमें 331 मामले में माएँ मर जाती है। अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है गया। ठीक है ना, गया जो है वो अधिकतम अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला है, जिसमें 30.4% जो है वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति के लोग हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। ठीक है ना, शिवहर जो है उसमें न्यूनतम जनसंख्या है शेड्यूल कास्ट का। देखिए, इसके अलावा हम लोग देखें न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। ठीक है ना, तो प्रतिशत वाइज जो है, देखिए संख्या वाइज तो सबसे कम शिवहर में है अनुसूचित जाति, लेकिन प्रतिशत वाइज जो है जो सबसे कम है तो वो किशनगंज में है। ठीक है ना, शिवहर छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इससे संख्या वाइज भी अनुसूचित जाति कम है, सभी लोग कम हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला जो है वो किशनगंज है, जहाँ पर 6.7% जो लोग हैं वो ही हैं जो अनुसूचित जाति के हैं। ज़्यादातर आबादी जो है वहाँ पर मुस्लिम आबादी है। ठीक है ना, किशनगंज में। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो है वो 15.72% है ना, 15.72% जो है वो आबादी है किसकी, अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत को हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है वो पश्चिमी चंपारण में है और कितना है, 6.4% है। ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण ऐसे भी आप देखिए तो यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, जंगलों से घिरा हुआ एरिया है और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो बिहार में कम हो गई है, खास करके जब यहाँ से रांची झारखंड अलग हो गया तब। तो पश्चिमी चंपारण में 6.4% जो है अनुसूचित जनजाति हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला को हम लोग देखें तो वो है शिवहर। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है 1.3%, ये बहुत कम है। राज्य में लिंगानुपात, ये एकदम घोट लेना है, कितना है, राज्य में लिंगानुपात है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, है ना, 918/1000, यानी 1000 पुरुष जो हैं वो हैं तो उनके पीछे 918 महिलाएं हैं। और शिशु लिंगानुपात की बात हम लोग करें तो 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक हैं। ठीक है ना, तो ये लिंगानुपात थोड़ा सा बेहतर है कि यानी 935 लड़कियां हैं 1000 बालक के पीछे, यानी कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में हमारा लिंगानुपात क्या होगा, सही होगा। देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो देश के राज्यों में क्रम कौन सा है, तो 24वां है। ठीक है ना, लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में बिहार का कौन सा क्रम है, 24वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये गोपालगंज है, 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुष के पीछे में। इसका एक कारण ये भी है कि गोपालगंज के बहुत सारे लोग काम वाम करने के लिए बाहर गए हैं, तो इसलिए भी वहाँ पे लिंगानुपात जो है ज़्यादा दिखता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर है, यानी 1000 पुरुष हैं उसके पीछे 876 महिलाएं हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो पटना है, 43.48% क्षेत्र जो है वो नगरीय है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में 3.46 हिस्से पर ही क्या है, शहर है, और बाकी क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा ग्रामीण है। राज्य में कुल साक्षरता दर जो है वो है 61.8%, बहुत कम है ये, 61.8% लोग साक्षर हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग तो सिर्फ साइन वाइन ही कर पाते हैं। ठीक है ना, तो कुल राज्य में कुल साक्षरता दर कितनी है, 61.8%। ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर को हम लोग देखें तो 71.2% है और महिला साक्षरता दर को देखें तो 51.5% है। ठीक है,
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, ठीक है ना, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो है कौन सा, तो ये है रोहतास। 73.4% जो है साक्षरता दर है कहाँ की, रोहतास की। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला ये कौन सा है, पूर्णिया। कितना है यहाँ, 51.1% साक्षरता दर है। साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम है 35वां, यानी सबसे नीचे है बिहार, ठीक है ना। अभी बिहार असेंबली इलेक्शंस को लेके बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, कई हास्यास्पद बातें भी हैं, जैसे कि बोलते हैं जो अगर बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो कश्मीर के आतंकवादी यहाँ के पनाह लेंगे, तो ये सब फर्जी चीज़ें हैं। उसकी जगह पे ये डेटा रखना चाहिए कि हम इसमें कहाँ से सुधार कर सकते हैं और कैसे सुधार करेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो पुरुष की है, वो कहाँ पर है, रोहतास में है। 82.9% लोग जो है रोहतास में ये साक्षर हैं, पुरुष। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पूर्णिया, और 59.4% पुरुष ही यहाँ पर साक्षर है। उसी तरह महिला साक्षरता को लें तो रोहतास में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है वो साक्षर है, यानी 63.0% महिलाएं जो है वो साक्षर है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला जो है वो फिर पूर्णिया नहीं होकर सहरसा हो जाता है, जो बिल्कुल पास का डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे मात्र 41.7% महिलाएं ही साक्षर है। और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जहाँ पे साक्षरता का लेवल कम है ना, वहाँ अंधविश्वास ज़्यादा है, पूजा पाठ और ये वो सब बहुत ज़्यादा है। राजकीय भाषा हमारी हिंदू है और द्वितीय राजकीय भाषा हमारी जो है वो उर्दू है, ठीक है ना। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और हम लोग देखते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। राजकीय मेघा दिवस, ठीक है ना, ये किस लिए 3 दिसंबर को मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। ये किसने लिया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो उन्होंने, उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, उनका बायोग्राफी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस यानी 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। 3 दिसंबर एकदम याद रहना चाहिए, ये एकदम घोट लीजिए इसको। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। देखिए, एक राज्य जो है प्रार्थना है, राज्य प्रार्थना जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपको याद रहे, क्योंकि ये उस तरीके से प्रचारित भी नहीं किया गया है, और मुझे ना इसकी धुन अच्छी लगती है ना बाकी और चीज़ें अच्छी लगती है। देखो, इसको कंट्रोवर्सी मत बनाना, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे पढ़ाना है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, तो ये नहीं कि फालतू का कुछ भी शुरू हो जाना। तो राज्य की जो प्रार्थना है कि मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, है ना। और राज्य गीत है मेरे भारत के कंठाहार तुझको सत सत वंदन बिहार। देखो, मुझे ये दोनों गाने और इसकी धुन और बाकी चीज़ें नहीं प्रभावित कर पाई है, ठीक है ना। बहुत लोग झूमने उमने लगे तो अलग बात है। क्यों, क्योंकि बिहार में जो है राजकीय फीलिंग की भावना नहीं है, जैसे कि और राज्यों में है। जैसे मैं राजस्थान में जाता हूँ तो लोगों को राजस्थानी होने पे बहुत गर्व होता है, अंदर से गर्व होता है। वैसा गर्व बिहारियों में नहीं होता है, क्योंकि बिहार जो है वो जातियों में बटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर जाति को लेके इतनी विसंगति है कि वहाँ का जो क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीय भावना, वो उभर नहीं पाई है कभी ठीक से। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले के को हम लोग घटते क्रम में देखें तो पटना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है। फिर है पूर्वी चंपारण, जिसका पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी। फिर है मुजफ्फरपुर और फिर है मधुबनी, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी जनसंख्या वाले 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले को हम लोग देखें तो बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले तो सबसे कम जनसंख्या वो है शेखपुरा का, डिस्ट्रिक्ट भी छोटा है। फिर इसके बाद है शिवहर का, फिर है अरवल का, और फिर है लखीसराय का। अरवल जहानाबाद से काट के बनाया गया था, पहले पुलिस डिस्ट्रिक्ट था, अब वो फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और फिर है लखीसराय का। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले को हम लोग देखें घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा घनत्व है शिवहर का, है ना। लोग पटना कई बार समझ लेते हैं, तो पटना मत समझना भाई। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है शिवहर का, फिर है पटना का, फिर दरभंगा का, फिर है वैशाली का। दरभंगा भी बहुत अच्छे पॉपुलस सिटी में जाना जाता है। शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली। न्यूनतम
घनत्व वाले 4 जिले हैं, बढ़ते क्रम में हम लोग इसको लेते हैं। तो कैमूर में सबसे कम जनघनत्व है, इसके बाद जमुई में है, फिर बांका में है और फिर पश्चिमी चंपारण में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में, ठीक है ना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले में हम लोग देखें तो पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण तथा रोहतास को लेंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट में, तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है। इसके बाद आता है गया, गया भी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। फिर आता है पूर्वी चंपारण, वो भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और फिर आता है रोहतास का। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले में हम लोग बात करें तो सबसे छोटा ज़िला है शिवहर। उसके बाद जो है वो छोटा है वो है अरवल। उसके बाद जो है वो है शेखपुरा और उसके बाद है लखीसराय। सबसे छोटा कौन है? शिवहर। उस छोटे से एक बड़ा कौन है? तो अरवल। उस अरवल से एक बड़ा कौन है? शेखपुरा। शेखपुरा से एक बड़ा क्या है? लखीसराय, ठीक है ना। तो लिख के इसको घोट लेना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन हैं? तो गोपालगंज सबसे ज़्यादा अच्छा लिंगानुपात है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया है। फिर सिवान का लिंगानुपात है, फिर सारण का है, फिर किशनगंज का है, ठीक है ना। किशनगंज का भी लिंगानुपात अच्छा है, सिवान का भी ठीक है, सारण का भी ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में हम लोग देखें तो रोहतास है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है, फिर मुंगेर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में हम लोग लेंगे तो पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। पूर्णिया में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं पढ़ाई का तो सीतामढ़ी में मिल जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा तो कटिहार में, थोड़ा ज़्यादा मधेपुरा में। तो ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िले कौन हैं घटते क्रम में हम लोग देखें तो रोहतास ज़्यादा पुरुष साक्षरता है, फिर है भोजपुर, फिर बक्सर, फिर सिवान, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िले कौन हैं? निम्नतम से अच्छा न्यूनतम होगा वो ज़्यादा अच्छा है, तो वह है पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले ज़िले कौन हैं? फिर रोहतास, मुंगेर, पटना और औरंगाबाद। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि मुंगेर में भले महिलाओं का परसेंटेज बहुत कम है पूरे बिहार में, लेकिन वहाँ पर लिटरेसी रेट महिलाओं की ठीक ठाक है, ज़्यादा है। निम्नतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में हैं सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। अब देखते हैं राज्य के लोकसभा सदस्य, ठीक है ना। तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 40, जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें हैं 6। तो ये 6 जो है वो मतलब नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम जो है वो सुरक्षित सीट है। 6 सीटें जो है वो आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, सिर्फ लोकसभा में। हम लोग जानते हैं राज्यसभा में और विधान परिषद में आरक्षित सीटें नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16 और विधानसभा सदस्यों की संख्या वो है 243, 243 विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो वह है 40। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 2 है, 2 सीटें, जैसे कटोरिया और मनिहारी। इसको भाई ध्यान दे देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना छुपा हुआ क्वेश्चन है तो ये पूछा जा सकता है। तो कटोरिया और मनिहारी जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटें हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 75, 75। और राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। जाहिर सी बात है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो ये सभा कैसी है? द्विसदनीय है। बिहार में प्रमंडल है 9, ठीक है ना। कितने प्रमंडल है? 9। अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल है 101, हम लोग देख लेंगे, अभी आगे भी देखेंगे। तो बिहार में प्रमंडल है 9, यानी पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, ठीक है। तो इसमें भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इसको एक बार घोट जरूर लेना है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, या मैचिंग वैचिंग पूछ लेगा। तो हम लोग इसको ढंग से देखेंगे आगे। जब बिहार स्पेशल चल ही दिए हैं तो बिहार स्पेशल में तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे बिहार में प्रमंडल की, ठीक है ना। अब बिहार में प्रमंडल तो 9 हो गए। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 हो गई। बिहार में कुल अनुमंडल जो है वो हो गए 101। उच्च न्यायालय सिर्फ पटना में है, उसकी कहीं और कोई बेंच नहीं है।
और राष्ट्रीय पार्क है वो एक है, बस एक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिला में है। टाइगर रिजर्व भी वही है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पार्क बस एक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिला, ठीक है। तो बस इसको याद रखना है, एक ही जंगल है पश्चिमी चंपारण में, राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। देखिए एक चीज है कि सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन है, गया जिला है। सर्वाधिक गर्म भी वही है, सर्वाधिक ठंडा भी वही है, ठंड भी वहाँ खूब पड़ती है, गर्मी भी वहाँ बहुत पड़ती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो है औरंगाबाद, सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद में। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है किशनगंज, ठीक है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो वो है गंडक परियोजना, ठीक है ना। गंडक को सदा नीरा भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम आगे और इसी में बिहार स्पेशल में बढ़ते जाएंगे और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, तो कई फैक्ट एंड फिगर्स जो यहाँ पे धुंधले रह जाएंगे वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना है। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है वो क्या है, 2016, इसको नहीं इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ये 2016-17 का है, अब हम लोग का ये फैक्ट और फिगर जो है वो चेंज हो चुका है। तो मैं जस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार कराऊंगा तो उसमें डिटेल से सब बता दूंगा। बिहार की सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011-12 के स्थित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 29,178 है, ठीक है ना। चलिए इसको हल्के से देखिए, मैं इसको डिटेल से अच्छे से बताऊंगा। चलिए यहाँ पर जो है हम लोग जो है सो देखेंगे बिहार का, सबसे पहले प्रागैतिहासिक स्थल को देख लेते हैं बिहार का, ठीक है ना। बिहार का प्रागैतिहासिक स्थल को देखें तो हमारा चिरांद है, मुंगेर है सारण में, चेचर है वैशाली में, सोनपुर है सारण में, मनेर है पटना में, राजगीर है, नालंदा, पाटलिपुत्र, बराबर पहाड़िया आदि जो है हमारा प्रागैतिहासिक स्थल है। कहाँ, बिहार का। ऐतिहासिक स्थल को भी हम लोग देख लेते हैं। ऐतिहासिक स्थल में हम लोग प्राचीन पाषाण कालीन स्थल को देखें तो ये है मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ियाँ आदि। और मध्य पाषाण कालीन स्थल को देखें तो यह है मुंगेर, नालंदा, नवादा, जमुई आदि, ठीक है। नव पाषाण कालीन स्थल को देखें तो चिरांद, श्वेतपुर वैशाली में, सिनवार रोहतास में, मनेर पटना आदि में है। तो देखिए इतना फैक्ट एंड फिगर है ना, इसको घोट लीजिए। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है बीपीएससी में एकदम से पूछा ही जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्यों छोड़ना भाई, 2 नंबर क्वेश्चन से तो बहुत कुछ बनता है। और आधे घंटे में मुझे लगता है 33 मिनट्स में 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाए तो बेस्ट है। तो चलिए पढ़ते रहिए रेगुलर वे में, और मैं क्लासेस लेके आता रहूँगा। ये क्लासेस थोड़ी लंबी हो गई और इंटरेक्टिव नहीं रही, तो खैर जहाँ तक हो सके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ न कुछ करिए। धन्यवाद।